हेलो दोस्तों, नाउन के पार्ट 6 में स्वागत है आपका। आज हम सीखेंगे नंबर नाउन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है जो याद करने वाली हैं। नंबर नाउन हमेशा दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। सिंगुलर नंबर की डेफिनेशन देखें तो जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। इसके एग्जांपल्स देखें तो ट्री, बॉय, काऊ, पेन, बॉक्स, मैन, बुक, डेस्क, डिश, ब्रश, हीरो, सोलो, रेशो, थीफ, लेडी, सिटी, टूथ। ये सारे क्या हैं? सिंगुलर नंबर्स हैं। ओके, तो ये सारे क्या हैं? सिंगुलर नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। प्लूरल नंबर की डेफिनेशन देखें तो जिस संज्ञा से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स more than one person or thing is said to be in the plural number. इसके एग्जांपल्स देखें तो ट्रीज, बॉयज, काउज, पेन्स, बॉक्सेस, मैन, बुक्स, डिशेस, डेस्क, ब्रशेस, हीरोज, सोलोज, रेशोज, थीव्स, लेडीज, सिटीज, टीथ। ये सारे क्या हैं? प्लूरल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये सारे एक से अधिक चीज़ों को दर्शा रहे हैं। यानी ट्रीज यानी कई सारे पेड़ हैं, बॉयज़ यानी कई सारे लड़के हैं, काउज यानी कई सारी गायें हैं। तो ये सारे क्या हैं? एक से अधिक हैं, तो इट मीन्स ये हुए प्लूरल नंबर्स। अब हम नंबर नाउन्स में कुछ रूल्स को समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझेंगे जिससे आपको नंबर नाउन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला रूल, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा बहुवचन रूप में ही उपयोग में होती हैं। Some nouns are used only in the plural form. इसके एग्जांपल्स देखें तो पुलिस, सीजर्स, टंग्स, पीपल, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, आर्म्स, जीन्स, शॉर्ट्स, कैटल, पोल्ट्री, वेजेस, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स। ये सारे नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होंगे। जैसे कि पुलिस हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा, क्योंकि पुलिस एक इंसान से तो नहीं बनती, इसमें कई इंसान हैं, कई डिपार्टमेंट्स हैं, इसलिए ये क्या हुआ? हमेशा प्लूरल रहेगा। ऐसे पीपल हो गया, ऐसे स्पेक्टिकल्स हो गया। स्पेक्टिकल्स का मतलब यहाँ पर नज़र का चश्मा है। तो नज़र का चश्मा यानी हमेशा उसमें दो ग्लासेस होते हैं, तो दो यानी हमेशा क्या? दो यानी प्लूरल। ऐसे ही ये सारे क्या हैं? प्लूरल नाउन्स हैं। इसमें अब कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आर्म्स का मतलब हथियार होता है, और इसमें से अगर हम एस हटा दें तो क्या बना? आर्म यानी भुजा, बाजू। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ऐसे ही स्पेक्टिकल्स है, नज़र का चश्मा, और इसी में अगर हमने एस हटा दिया तो ये क्या बन गया? स्पेक्टिकल यानी नज़ारा। व्हाट अ स्पेक्टिकल, क्या नज़ारा है, समझ में आया। वेजेस यानी मजदूरी, वेज यानी शुरू करना। वेज यहाँ पर क्या बन गई? वर्ब, यानी जैसे वेजेस से हमने एस हटाया तो ये एक वर्ब में कन्वर्ट हो गई। अब वेज यानी शुरू करना, वेज वॉर, लड़ाई शुरू करना, युद्ध शुरू करना। ओके। शॉर्ट्स यानी जांघिया, हाफ पैंट। मेरी शॉर्ट्स कहाँ हैं, कहते हैं ना, मेरी शॉर्ट्स कहाँ हैं। अब इसमें से ऐसा हटा दिया, शॉर्ट यानी छोटा। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसमें डिफरेंस क्या है? इन सारी चीज़ों में अगर एस हटा दिया जाए तो इनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अब इसे हम सेंटेंसेस की मदद से समझते हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी खेत में चर रहे हैं। यहाँ पर हमने कैटल कहा है, कैटल एक बहुवचन है, कैटल्स नहीं कहा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान वाली है यहाँ पर। सेकेंड, माई स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन, आई विल नीड टू बाय
अनदर पेयर, मेरा चश्मा टूट गया है, मुझे दूसरी जोड़ी खरीदनी पड़ेगी। यहाँ पर स्पेक्टिकल्स का मतलब नज़ारा नहीं है, नज़र का चश्मा है, क्योंकि लास्ट में एस लगा है स्पेक्टिकल्स के। थर्ड, द सीजर्स आर ऑन द टेबल, कैंची टेबल पर रखी है। यहाँ पर जो बहुवचन यानी प्लूरल नंबर यो क्या हुआ, सीजर्स। फोर्थ है, द पुलिस हैव शॉट डाउन 2 टेररिस्ट, पुलिस ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। यहाँ पर जो प्लूरल नंबर यानी नाउन हुआ वो हुआ पुलिस। सेकेंड रूल क्या है, कुछ संज्ञाएं लगती हैं बहुवचन लेकिन असल में वह एक वचन होती हैं। सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। इसके एग्जांपल्स देखें तो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनिंग्स, न्यूज़, जिम्नास्टिक्स, जेनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, बिलियर्ड्स, एरोबिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स। ये सारे क्या हैं, ऐसे नाउन्स हैं जो लगते तो प्लूरल्स हैं, क्योंकि इन सब के आगे लास्ट में यानी एस लगा हुआ है, तो हमको क्या लगेगा, प्लूरल है सारे, बट ये सारे क्या हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। इन्हें सेंटेंसेस समझे तो मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, गणित उसका पसंदीदा विषय है। यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स के बाद इज लगाया है, आर नहीं लगा, तो ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है। सेकंड, द न्यूज़ इज नॉट ऑलवेज द राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, समाचार हमेशा सूचना का सही स्रोत नहीं होता है। तो यहाँ पर न्यूज़ के बाद में क्या लगा है, इज, तो ये भी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में यूज। थर्ड क्या है, इंडिया वन बाय एन इनिंग्स एंड 3 रन्स, भारत एक पारी और 3 रन से जीता। यहाँ पर इनिंग्स के पहले एन लगा है और एन का मतलब एक होता है, तो ये भी क्या यूज हुआ, इनिंग्स का मतलब यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में। इस रूल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि अगर इन संज्ञाओं के पहले पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन लगा हो तो इनके साथ में जो क्रिया यानी वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल होगी। अब पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन क्या है, एग्जाम्पल जैसे माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है। अब सेंटेंस में देखें तो इसे हिज इकोनॉमिक्स आर वेरी गुड, उसकी अर्थशास्त्र बहुत अच्छी है। अब हिज इकोनॉमिक्स के बाद हमने आर का यूज़ किया है। इकोनॉमिक्स वैसे तो क्या है, एक सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाउन है, इसके आगे इज आना चाहिए, बट हमने सबसे पहले इकोनॉमिक्स से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन यूज़ किया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, इसे प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है। थर्ड रूल है, कुछ संज्ञाओं में एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक। इसके एग्जांपल्स देखें तो स्वाइन, डियर, शीप, डजन, हेडक्वार्टर्स, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जो लग तो रहे हैं सिंगुलर, बट इनका यूज़ प्लूरल में भी होता है। ये डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे, यानी वर्ड्स या सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं। अब इसे हम सेंटेंसेस की मदद से समझते हैं। अ डियर इज रनिंग फास्ट, एक हिरण तेज दौड़ रहा है। अ डियर, डियर से पहले हमने ए लगा दिया, तो ये डियर क्या बन गया, एक डियर बन गया, तो यहाँ पर डियर के आगे इज यूज हो रहा है। सेकंड, मैनी डियर आर रनिंग फास्ट, बहुत से हिरण तेज दौड़ रहे हैं। अब डियर से पहले हमने मैनी लगा दिया, तो ये क्या बन गया, बहुवचन यानी प्लूरल बन गया, तो इसके आगे की वर्ब क्या आई, आर, तो ये भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है याद करनी। थर्ड, मैनी शीप आर ईटिंग, बहुत सारी भेड़ें खा रही हैं। शीप के पहले मैनी लगा दिया, तो वो क्या सिंपल सा प्लूरल बन गया। अंडरस्टूड। इस रूल में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन संज्ञाओं के साथ जो वर्ब यानी क्रिया यूज होगी वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग तय होगी। ओके, ये चीज़ समझने वाली है, यानी जो भी ये सेंटेंसेस बनेंगे, यानी ये नाउन्स जो हैं,
इनके साथ जो भी क्रिया होगी वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर डजन, 100, 1000, लैक्स यानी और भी नंबर्स ले लो आप, के पहले ए 1 2 3 4 5 6 7 8 आप कुछ भी कर दो का यूज हो तो इनके लास्ट में एस या ऑफ का यूज नहीं होगा। ओके, अब इसे हम सेंटेंसेस की मदद से समझते हैं। आई बॉट 3 डजन मैंगोज, मैंने 3 दर्जन आम खरीदे। सेकेंड, आई बॉट 3 डजन्स मैंगोज, यहाँ पर जो राइट वाला है वो है फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि मैंने क्या बताया था, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान करने वाली क्या थी कि डजन के पहले अगर कोई भी ए 3 1 2 4 5 6 आ गया तो डजन में एस का यूज या ऑफ का यूज नहीं होगा। ओके, तो यहां पर राइट क्या है, फर्स्ट सेंटेंस। ऐसे ही थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, अगर डजन, 100, 1000, लाख के लास्ट में एस या ऑफ का यूज होता है तो इनके पहले ए 1 2 3 नहीं आएंगे। अब इसे हम सेंटेंसेस से समझते हैं जरा। आई बॉट डजन्स ऑफ मैंगोज, मैंने दर्जनों आम खरीदे। आई बॉट 2 डजन्स ऑफ मैंगोज, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, फर्स्ट सेंटेंस राइट है। कैसे राइट है, क्योंकि डजन के बाद एस भी आया है, ऑफ भी आया है, तो इससे पहले हमने ए या 1 2 3 का यूज नहीं किया। अब सेकेंड सेंटेंस में हमने किया आई बॉट 2 डजन्स ऑफ मैंगोज, अब डजन के बाद एस भी आ गया, ऑफ भी आ गया, और उससे पहले मैंने 2 भी यूज कर लिया, तो ये सेंटेंस क्या बन गया, रॉन्ग। फोर्थ रूल है, अगर हमें किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना हो तो हम कंपाउंड नाउन के प्रिंसिपल वर्ड, ये मैं बिल्कुल एम्फेसिस करके बोल रहा हूँ, जोर दे के बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल वर्ड को प्लूरल में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम कंपाउंड नाउन को समझ लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाए। कंपाउंड नाउन होता है नाउन हाइफन नाउन इक्वल टू नाउन। समझ में आया, यानी मैंने एक नाउन यूज किया, उसके बाद हाइफन लगाया, फिर दूसरा नाउन यूज किया, तो ये क्या बना, एक कंपाउंड नाउन बन गया। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम, ब्रदर इन लॉ, यहां पर ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। अब इसे हम जरा थोड़ा एग्जाम्पल्स की मदद से और ज़्यादा समझते हैं। जैसे कि ब्रदर इन लॉ को अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो इसका प्रिंसिपल वर्ड हम ढूंढेंगे। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल वर्ड क्या है इसमें, ब्रदर, तो ब्रदर के आगे हम क्या लगेंगे, एस, तो ब्रदर्स इन लॉ। ऐसे ही सेकंड में सिस्टर इन लॉ, तो प्रिंसिपल वर्ड क्या हुआ, सिस्टर, तो सिस्टर्स इन लॉ। थर्ड सन इन लॉ, तो प्रिंसिपल वर्ड क्या हुआ, सन, यानी सन्स इन लॉ। फोर्थ क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पर जो है चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर जो प्रिंसिपल वर्ड क्या फोकस कर रहा है, चीफ, चीफ तो कई सारे हो सकते हैं, कई पोजीशन के चीफ हो सकते हैं, बट प्रिंसिपल वर्ड क्या है यहाँ पर, मिनिस्टर, तो यहाँ पर क्या होगा, चीफ मिनिस्टर्स। ऐसे ही मेजर जनरल, यहाँ पर मेजर, कई पोस्ट पे मेजर्स हो सकते हैं, बट जनरल क्या है, एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल वर्ड है इसका, मेजर जनरल, तो यहाँ पर मेजर जनरल्स होगा। ऐसे ही कमांडर इन चीफ, चीफ मैंने बताया था कई सारे चीफ हो सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिंसिपल वर्ड क्या है, कमांडर, तो कमांडर्स इन चीफ। ऐसे सेवंथ में स्टेप सिस्टर, अब स्टेप तो कई सारे हो सकते हैं, स्टेप ब्रदर, तो यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ड क्या हुआ, सिस्टर, तो स्टेप सिस्टर्स। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को समझ लेते हैं जिनसे हमारी और नॉलेज बढ़ जाएगी नंबर्स नाउन यानी सिंगुलर प्लूरल नंबर्स नाउन्स के बारे में। ओके, पहला है, अगर कोई संख्या में एक वचन यानी सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब है यानी क्रिया है वो भी सिंगुलर होगी। सेकंड क्या है, सेम इसी के अपोजिट में अगर कोई संज्ञा यानी नाउन संख्या में एक से अधिक है यानी बहुवचन है तो उसके लिए जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल होगी। थर्ड क्या है, अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी।
फोर्थ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का कोई बहुवचन नहीं होता, ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए दोस्तों में अपने, ताकि वो भी ये नॉलेज ले पाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।